पहले परिचय। नमस्कार, मेरा नाम रक्षित परमार है और मैं मेला फेस्टिवल जो कि मेला इसका जो नाम रखा गया है वो एक बहुत बड़ी थीम को देखते हुए रखा गया है। मर्जिंग एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर को लेकर, यानी कला संस्कृति साहित्य और रंगमंच का ये साझा कार्यक्रम शिवराज जी सोनवाल साहब के निर्देशन में, जो कि मौलिक संस्था के डायरेक्टर है, संस्थापक है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम प्लान किया गया है। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम था, जिसकी 4 दिन की जो पहली शाम थी, पहली शाम को ही परणवीर प्रताप करके एक नाटक का मंचन हुआ, जिसमें उदयपुर के वो साथी इससे जुड़े, और वो नाटक का मतलब आप देखेंगे तो इतना उसमें इतने लोगों का जो जुड़ाव था, काफ़ी मतलब पूरा मंच खचाखच भरा हुआ था। ऐसा ऐसा अक्सर बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन आप दूसरे दूसरे दिन की जब आप बात करते हैं, यानी 24 तारीख को यहाँ पर राजस्थानी भाषा को लेकर राजस्थान के माने हुए लेखक अर्जुन दान चारण साहब आए थे। अर्जुन देव चारण जी और आईदान साहब भाटी साहब इस मेले में, फेस्टिवल में उन्होंने पधारे थे, जोधपुर के, जो कि राजस्थानी भाषा के एक बहुत बड़े चेहरा हैं, आप जानते हैं। और उसके बाद में अब जैसे कि उर्दू का था, तो उर्दू में आलोकनामा एक बहुत बड़ा विशेष और चर्चित कार्यक्रम रहा। भारत के मशहूर शायर आलोक श्रीवास्तव इस कार्यक्रम से जुड़े और वो यहाँ पर आए। साथ ही साथ यहाँ पर आज जैसा कि कार्यक्रम है वो हिंदी भाषा को लेकर है, तो हिंदी भाषा के इसके आज के कार्यक्रम में साथ में कुछ दलित और आदिवासी और स्त्री विमर्श को लेकर चर्चा में है, जिसमें समोरिया जी और भी बहुत बड़े नाम आज उदयपुर में आए हुए हैं। और इसमें लोगों की जो भागीदारी रही है, जो उदयपुर के युवा साहित्यकार, रचनाकार और जितने भी थिएटर के आर्टिस्ट हैं, उन सब की भूमिका बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिली है। और इसमें शिवराज सोनवाल जी और राजस्थानी भाषा के जो प्रभारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेश सालवी जी, इन दोनों के संयोजन में राजस्थान साहित्य अकादमी और उत्तर उत्तर सांस्कृतिक जो कला केंद्र है पटियाला के सहयोग से ये साझा कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम बना है, जो कि राजस्थान के उदयपुर शहर में मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में, विवेकानंद ऑडिटोरियम में इस तरह का आयोजन ये हुआ है। और इसके ज़रिए एक मैसेज दिया गया है कि कला संस्कृति साहित्य और रंगमंच को किस तरह से आप पूरे देश भर में और समाज के एक ऐसे भाग से जोड़ना है जो इससे अछूता रह गया है, जो इससे टूट रहा है, जो इससे अलग हो रहा है। तो युवाओं को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, समाज में जो बिखराव है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण जिस प्रकार से बिगड़ता जा रहा है, उसको वापस एक तरह से सुचारू बनाए रखने के लिए, समाज में शांति और सद्भावना विकसित करने के लिए इस तरह का ये कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी की जो भूमिका है वो देखते ही बनती है। देश भर के अलग अलग और राजस्थान से जो स्थानीय भाषाओं के जो कलाकार हैं, उनको इसमें अवसर दिया गया है। मेला नाम बहुत ही देशी नाम है और हम अक्सर देखते हैं, और भविष्य में भी हमारे जो निर्देशक महोदय हैं शिवराज सोनवाल जी का, इनको ऐसी योजना है, इस कार्यक्रम को बहुत बड़े लेवल पर करेंगे। और उदयपुर के मीडिया ने जिस प्रकार से एक्सपोजर दिया है, जिस प्रकार से पॉजिटिव अप्रोच के साथ में इस चीज़ को आगे तक लोगों तक पहुंचाया है, मैं मानता हूं कि उसके लिए उदयपुर के मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और आपके भी चैनल जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। एक पूछ रहा था, भाषाई प्रभाव लोगों पे अभी कितना पड़ रहा है और कितनी प्रयास करने की जरूरत है? भाषाई अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा है, फिर भाषाओं में भाषा है, बोलियां अलग है। इन सब का अगर विश्लेषण करें तो हम क्या चाहते हैं? भाषाओं में देखिए, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अभी भाषाओं का अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय भाषाओं का शोषण स्टार्ट हो गया है, आरंभ हो गया है। ठीक है। और जो प्रभावी भाषा, जैसे कि अंग्रेजी भाषा का दबदबा कायम हो रहा है, और हिंदी भी है, तो हिंदी का भी वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उस दिशा में जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। तो क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रदेश की अनेक छोटी छोटी बोलियों को मिलाकर भी अगर कोई एक भाषा बनती है, तो क्योंकि आप मेवाड़ी राजभाषा नहीं बन सकती, या राज्य की भाषा नहीं बन सकती, अकेली मारवाड़ी नहीं बन सकती, ढूंढाड़ी नहीं बन सकती, हाड़ौती नहीं बन सकती, तो फिर राजस्थानी को बनाना इसलिए ज़रूरी है कि इन सभी छोटी छोटी बोलियों के संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि राजस्थानी को मान्यता मिले, राजस्थानी एक वैधानिक भाषा का उसको दर्जा मिले। और ऐसा नहीं है कि प्रदेश के अगर किसी भी हिस्से से, जैसे ढूंढाड़ प्रदेश से अगर कोई रचना आती है और वो जन भाषा बनती है, मतलब एक श्रेष्ठ रचना है, तो वो पूरे राजस्थान की रचना बनकर उभरती है, और उसको प्रदेश का हर नागरिक उसको स्वीकार करता है, और वो समझ में भी आती है। जैसा हमने इस फेस्टिवल में देखा है 4 दिन के, तो आप चाहे हड़ौती का हो, ढूंढाड़ का हो, मेवाड़ का हो, या मारवाड़ी की रचना हो, यहाँ प्रदेश के सभी जगह से लोग आए हुए हैं, देश भर से, और उनको बहुत आसानी से समझ में आ रही है। इसका मतलब कि राजस्थानी भाषा की जो मान्यता की बात है, वो निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। और इस मेला महोत्सव के माध्यम से भी हमने वो प्रयास किए हैं कि अधिक से अधिक इस बोली का प्रचलन में लाया जाए, हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि राजस्थानी को एक मान्यता मिल सके, और देश में ये भी एक
जो संविधान की सूचियों में जो भाषा का उल्लेख है उसमें ये भी एक वैधानिक भाषा के रूप में इसको दर्जा मिलना चाहिए। वैसे जी हिंदी की स्थिति भारत में क्या है अभी, कितने तक, कहाँ तक फैली है? हिंदी को ऐसे देखते हैं कि हमारे 8 राज्यों की भाषा है, यानी 8 राज्यों में हिंदी की प्रधानता बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी उत्तर भारत के जो राज्य हैं 8, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इस तरह के जो राज्य हैं उनमें हिंदी का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप जैसे जैसे गुजरात की तरफ जाएंगे तो गुजरात की अपनी एक भाषा है, महाराष्ट्र में मराठी अपनी एक भाषा है, फिर आप तमिलनाडु दक्षिण भारत की तरह जाएंगे तो तमिल, तेलुगु, मलयालम देखने को मिलती है, और फिर आप उधर उत्तर पूर्वी भारत में 7 सिस्टर्स में जाएंगे तो वहाँ आपको फिर अलग भाषाएं, फिर वो मणिपुरी और उनकी मेघालयी और कई नागा भाषाएं यानी आदिवासियों की अपनी खुद भाषाएं हैं। तो इस तरह से कश्मीर की अपनी एक डोंगरी जो भाषा अलग है। तो हिंदी का जो क्षेत्र है वो भी सीमित है, लेकिन जनसंख्या बहुत है, यानी आबादी, देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो हिंदी बोलना पसंद करती है, इसलिए हिंदी अपनी जगह पर सही है। जैसा कि हमारी राजभाषा है, सरकारी क्षेत्रों में काम आती है, इससे उसका प्रचलन ज़्यादा है। कार्यपालिका ने तो इसे अपना लिया, लेकिन न्यायपालिका क्यों नहीं अपना रहा? क्यों जब तक न्यायपालिका अपना दर्जा नहीं देगी, जो जिसने विधान लिखा है, संविधान में दर्ज है कि हिंदी मातृभाषा है, वही नहीं है। न्यायपालिका मुझे लगता है कि अभी ना अभी कहीं न कहीं संकीर्णता के दायरे में है, उनको लगता है कि केवल अंग्रेजी समाधान दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर वो भाषा समाधान दे सकती है, बशर्ते कि बस हमारी रुचि होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि न्यायपालिका इसको लेकर सकारात्मक रुख अपनाए और अपनी क्षेत्रीय और लोक भाषाओं में न्याय को आम जन तक सुलभ कराए। ऐसी स्थिति आती है कि कई वकील महोदय जो अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन न्याय को बेहतर ढंग से क्षेत्रीय और हिंदी भाषा में बता सकते हैं, तो उसे न्याय से किसी व्यक्ति को वंचित क्यों किया जाना चाहिए? भाषा कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, भाषा कोई बाधा नहीं होनी चाहिए न्याय में। मतलब एक व्यक्ति को फाइल अपडेट कराने में अंग्रेजी में हाँ, उसका 20 से यहाँ 25 तक हज़ार कि का मैं खर्चा। ये कहना चाहता हूँ कि जज महोदय को वो भाषा सीखनी चाहिए जो कि जन भाषा हाँ। आप तक पहुँच रही है। भाई कम संख्या में है वो सीख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा संख्या में है उनको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी बोलने वाले ज़्यादा हैं। अगर आप उनको कहोगे कि 5% अंग्रेजी बोलना आप सीख जाइए, तो ये कौन सा न्याय है? इससे बढ़िया होगा कि अगर कोई जज महोदय अगर हिंदी सीखकर न्याय करता है तो क्या गलत है, वो लाखों लोगों को न्याय दे सकता है। अगर हम फिल्म जगत में जाए, जिसको हिंदी नहीं आती उसको कुछ नहीं आता, ये मान के चले। पूरी फिल्म जगत देखिए आप, फिल्म की नींव जैसे गाना है, पूरी पटकथा है, कहानी है, वो पूरी हिंदी में होती है, और अब उसमें भी अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बोलबाला बड़ा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं का दबदबा आप देखिए, जैसे पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तो वो सेक्ट सारे जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से हिंदी को मजबूती तो मिली है। फिल्म जगत ने और सांस्कृतिक जगत ने जरूर इसको एक दर्जा दिया हिंदी को। आपको क्या सोचते हैं, फिल्म जगत ने ज़्यादा प्रचार किया है इसका हिंदी का? फिल्म जगत ने भी किया है, आप जो कह रहे हैं वो भी बात सही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो राजभाषा के रूप में हिंदी काबिज है, उससे हिंदी बहुत लोगों तक पहुँची है। हाँ, ये बात। आज के युवाओं को कितनी भाषा पढ़ाई के साथ साथ सीखने की जरूरत है? आपको क्या सोचते हैं, कौन सी भाषा ज़्यादा जरूरत है उसको? मुझे जैसे लग रहा उर्दू है का कि चल रहा है। आज के समय में बहुभाषाएं आनी बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं ये कोई बाध्यता नहीं थोप रहा हूँ कि आपको आनी ही चाहिए, लेकिन आप जितनी भाषाएं ज़्यादा कितने सीखेंगे, कितने भाषाओं का क्योंकि धनी? भाषा आपका मानसिक विकास को बढ़ाती है। तो भाषा अगर आप जैसे फ्रेंच भाषा सीखेंगे, मान लो संस्कृत सीखेंगे, तो आपको उस रूटीन में जाना पड़ेगा, उस प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा, जिससे आपको भी एक रुचि भी बढ़ेगी, और आपके लिए मुझे लगता है कि एक सकारात्मक पहलू है भाषा को सीखना, और क्या काम आती भाषा है भी संचार। नौकरी दे सकती है? बिल्कुल भाषा दे सकती है, भाषा बिल्कुल नौकरी दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक पर्टिकुलर भाषा, जैसे मान लो तमिलनाडु में आपको घूमना है, अगर आपको तमिल आती है तो आप राजस्थान से लेके जाके दिखा सकते हैं, तमिल का समझा सकते हैं, इस तरह का है। गाइड वगैरह का काम कर सकते हैं, फ़ोन अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल। हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, थैंक यू आपने सर, बहुत थैंक यू। महत्वपूर्ण जानकारी दी।